जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज की इस नए क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग टॉप 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपकी एग्जाम में पूछे जाने की सबसे ज्यादा संभावना है। वही सब प्रश्न लाए हुए हैं, तो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा तो कमेंट में जरूर बताते चलिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, कौन सा देश चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वो है चीन। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है। चीन जो है चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 2 है कि भारत में प्रथम जनगणना कब प्रारंभ की गई थी? तो भारत में प्रथम जनगणना जो है वो कब प्रारंभ की गई थी? तो याद रखिएगा 1872 में प्रारंभ की गई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा, 1872 में प्रारंभ की गई थी। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 3 है, ईरानी का वाव किस नदी के तट पर स्थित है? एक यूनेस्को विश्व का धरोहर स्थल है, जो यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है। तो याद रखिएगा यहाँ पे सरस्वती नदी के तट पर। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट जगह याद रखिएगा, सरस्वती नदी के तट पर। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 4 है, ईरानी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ईरानी ट्रॉफी जो है वो है क्रिकेट से संबंधित। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा, ईरानी ट्रॉफी जो है वो क्रिकेट से संबंधित है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 5 है कि फुटबॉल मैच में टच लाइन की अधिकतम लंबाई कितनी होती है? टच लाइन की अधिकतम लंबाई जो है वो कितनी होती है? तो याद रखिएगा 110 मीटर होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, 110 मीटर होती है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 6 है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 6 है कि नसीम अल बहार सैन्य अभ्यास भारत और किसके बीच किया जाता है? तो किसके बीच जो है और किया जाता है? तो याद रखिएगा ओमान के बीच किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा, ओमान के बीच किया जाता है, भारत और ओमान के बीच। याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 7 है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किस वर्ष पारित किया गया था? तो गारंटी योजना जो है किस वर्ष पारित किया गया था? तो याद रखिएगा यहाँ पे 2004 में पारित किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट जो है 2004 में पारित किया गया था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 8 है कि 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो किस राज्य की साक्षरता दर जो है वो सबसे कम है? तो याद रखिएगा बिहार राज्य की सबसे कम जो है साक्षरता दर है। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के चलते नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 9 है कि भारत का पहला संविधान संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में किया गया है? तो भारत का पहला संविधान संग्रहालय जो है किस राज्य में किया गया है? तो याद रखिएगा हरियाणा राज्य में किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा, हरियाणा राज्य में किया गया है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है हर साल 5 जून को मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा, 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा राज्य ऑनलाइन ऑनलाइन समन और वारंट जारी करने वाला नियम अनुसूचित करने का पहला राज्य बन गया है? तो कौन सा राज्य है वो बन गया है? तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है मध्य प्रदेश ही बन गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, मध्य प्रदेश। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 12 है कि मृत सागर सीमा इजराइल और किस देश से लगती है? तो मृत सागर सीमा जो है इजराइल और किस देश के साथ लगती है? तो इजराइल और जॉर्डन के साथ लगती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाए, जॉर्डन के साथ लगती है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 13 है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 13 है कि निम्न में से कौन भारत सरकार की मौद्रिक नीति तैयार करता है? तो कौन जो है मौद्रिक नीति को तैयार करता है? तो याद रखिएगा यहाँ पे ए जो है वो करता है भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि दोहा और सोरठा किस राज्य का लोक संगीत के प्रकार है? तो किस राज्य का जो है लोक संगीत के प्रकार है? तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है गुजरात की है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट जो है गुजरात की है। तो याद रखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक एंड दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो कमेंट में जरूर बताते चलिएगा। और लास्ट में अपना जो है वो जरूर बताइए कितना स्कोर कर पाए 50 में से। और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कृषि और मछली पकड़ना किस गतिविधियां किस क्षेत्र से संबंधित है? किस क्षेत्र से जो है वो संबंधित है? तो याद रखिएगा प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है, यानी प्राइमरी से। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि जीमेल में एक नया ईमेल भेजने के लिए निम्न में से किस विकल्प को दबाया जाता है? जीमेल में एक नया ईमेल भेजने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प जो है वो दबाया जाता है? तो याद रखिएगा यहाँ पे कंपोज को दबाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट जो है कंपोज को दबाया जाता है। तो याद रखिएगा।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं जाती है। कर्क रेखा जो है किस राज्य से होकर नहीं जाती है, तो याद रखिएगा असम राज्य से होकर नहीं जाती है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा। याद रखिएगा असम राज्य से होकर नहीं जाती है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि विश्व एड्स दिवस हर साल कब मनाया जाता है। तो विश्व एड्स दिवस जो है हर साल कब मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर को जो है विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा। 1 दिसंबर को जो है विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है किसने संवैधानिक उपचार के लिए उपचार के अधिकारों को संविधान संविधान आत्मा कहा था, संविधान आत्मा कहा था, तो याद रखिएगा। यहाँ पे किसने कहा था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहा था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 20 है किसने संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है, तो किसने कहा, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 21 है कि निम्न में से किस बंदरगाह पर भारत का पहला जैव ईंधन मिश्रण HFHSD बंकर लॉन्च किया गया था, तो कहाँ पे जो है वो किया गया था, किस बंदरगाह पर, याद रखिएगा। यहाँ पे मुंबई बंदरगाह पर किया गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा, मुंबई पोर्ट पर, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 22 है मोठ मस्जिद का निर्माण किस शासक के शासन काल में हुआ था, किस शासक के शासन काल में हुआ था, तो याद रखिए यहाँ पे इसके शासन काल में हुआ था, तो सिकंदर लोदी के शासन काल में हुआ था, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा, सिकंदर लोदी के शासन काल में हुआ था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 23 है कि मैं हिंदू क्यों हूँ नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है, तो मैं हिंदू क्यों हूँ नामक किताब जो है किसके द्वारा लिखी गई है, तो याद रखिएगा शशि थरूर के द्वारा लिखी गई है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा, शशि थरूर के द्वारा लिखी गई है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 24 है कि जनहित याचिका किस देश के संविधान से ली गई है, जनहित याचिका जो है किस देश के संविधान से ली गई है, तो याद रखिएगा अमेरिका देश की संविधान से ली गई है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है, अमेरिका देश की संविधान से ली गई है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शास्त्रीय गायन से संबंधित नहीं, शास्त्रीय गायन से जो है कौन जो है वो संबंधित नहीं है, तो याद रखिएगा मल्लिका अर्जुन मंसूर जो है वो संबंधित नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा, मल्लिका अर्जुन, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पिंडर नदी किस स्थान पर अलकनंदा नदी से मिलती है, अलकनंदा नदी से मिलती है, तो याद रखिएगा यहाँ पे ये जो है कर्णप्रयाग से, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा, कर्णप्रयाग से, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 27 है कि नवरेह नवरेह उत्सव किस स्थान पर मनाया जाता है, नवरेह उत्सव जो है किस स्थान पर मनाया जाता है, तो याद रखिएगा कश्मीर में मनाया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट जो है, कश्मीर में मनाया जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि छम नृत्य किस राज्य के नृत्य का एक रूप है, तो छम नृत्य जो है किस राज्य का एक नृत्य का रूप है, तो याद रखिएगा यहाँ पे ये जो है हिमाचल प्रदेश की है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा, हिमाचल प्रदेश की है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 29 है कि उत्तर भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क निम्न में किस राज्य में स्थापित किया गया है, तो किस राज्य में जो है स्थापित किया गया है, तो मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा, मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 30 है कि भद्रा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, किस राज्य में जो है वो स्थित है, याद रखिएगा यहाँ पे कर्नाटक राज्य में स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 31 है कि कृष्णराज सागर बांध किस राज्य में स्थित है, तो कृष्णराज सागर बांध जो है किस राज्य में स्थित है, तो याद रखिएगा कर्नाटक राज्य में स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट जो है कृष्णराज सागर बांध जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 32 है कि खांसी पहाड़ियां मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है, तो खांसी पहाड़ियां जो है मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है, तो मेघालय राज्य में पाई जाती है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा, मेघालय राज्य में पाई जाती है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 33 है कि एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील किस राज्य में है, तो सबसे खारे पानी की झील जो है चिल्का झील है, और एक किस राज्य में स्थित है, तो याद रखिएगा यहाँ पे 33 का जो है हो जाएगा उड़ीसा राज्य में स्थित है चिल्का झील, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा, उड़ीसा राज्य में स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का दर्रा पाने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बन गया, तो भारत का पहला हवाई अड्डा जो है कौन बन गया है, तो इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 35 है कि नासिक किस नदी के तट पर स्थित है, तो नासिक जो है किस नदी के तट पर स्थित है, तो गोदावरी नदी के तट पर स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा,
गोदावरी नदी के तट पर स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, कोणार्क मंदिर कब बनाया गया था? तो कोणार्क मंदिर जो है कब बनाया गया था? तो याद रखिएगा 13वीं शताब्दी में बनाया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट जगह 13 सेंचुरी में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट जगह। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 37 है कि पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है वो कहाँ स्थित है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है जबलपुर में है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है, जबलपुर में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है, जबलपुर में स्थित है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, कथक नृत्य का राष्ट्रीय संस्थान भारत के किस हिस्से में स्थित है? तो किस हिस्से में जो है वो स्थित है? तो याद रखिएगा नई दिल्ली में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है, नई दिल्ली में स्थित है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 39 है कि इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इंटरपोल का मुख्यालय जो है वो कहाँ स्थित है? तो फ्रांस में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट जगह फ्रांस में स्थित है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 40 है कि इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इंटरपोल का मुख्यालय जो फ्रांस में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट जगह फ्रांस में स्थित है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 41 है कि मस्कट किस देश की राजधानी का क्या नाम है? मस्कट देश की राजधानी का क्या नाम है? मस्कट देश की राजधानी का नाम जो है वो क्या है? तो याद रखिए यहाँ पे ओमन है। मस्कट जो है किस देश की राजधानी है? तो ओमन की राजधानी है। तो इसको ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया था? तो गठन जो है कब किया गया था? तो याद रखिए यहाँ पे किया गया था 1969 में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा, 1969 में किया गया था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 43 है कि उद्यमिकों को समर्थन देने के लिए स्टार्टअप इंडिया पहले कब शुरू की गई? तो स्टार्टअप इंडिया जो है पहले कब कब शुरू की गई? तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है वो 2016 में शुरू की गई। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा, 2016 में शुरू की गई। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 44 है कि भारत का पहला लौहयास्त्र निर्यातक बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो बंदरगाह जो कहाँ पे स्थित है? तो याद रखिएगा गोवा में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, गोवा में स्थित है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 45 है कि नागालैंड किस वर्ष एक अलग राज्य बनकर उभरा था? तो किस वर्ष जो है वो एक अलग राज्य बनकर उभरा था? तो याद रखिए 1963 में बना था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा, नागालैंड राज्य जो है 1963 में बना था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 46 है कि फुलकारी भारत के किस राज्य की प्रसिद्ध कढ़ाई है? तो फुलकारी जो है भारत किस राज्य की प्रसिद्ध कढ़ाई है? तो याद रखिएगा यहाँ पे ये जो है वो पंजाब की है। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा, पंजाब की है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 47 है कि गंगा सागर मेला किस राज्य का सबसे बड़ा मेला है? तो गंगा सागर जो है किस राज्य का सबसे बड़ा मेला है? तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल की है, वेस्ट बंगाल की। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो याद जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 48 है कि कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में एक बड़ा पर्यटक आकर्षक स्थल है? तो पर्यटक आकर्षक स्थल जो है कौन सी दर्रा है हिमाचल प्रदेश की? तो याद रखिएगा यहाँ पे ए जो है वो है रोहतांग दर्रा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा, रोहतांग दर्रा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 49 है कि नेपाल के साथ निम्न में से कौन सा राज्य अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो कौन सा राज्य है वो अपना अंतरराष्ट्रीय सीमा को साझा करता है? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा, उत्तर प्रदेश करता है। तो याद रखिएगा। एक पोलोई किस राज्य का दुल्हनों द्वारा पहनी जाने वाली दुल्हन की पोशाक है? तो याद रखिएगा 50 का जो है हो जाएगा मणिपुर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, मणिपुर। तो याद रखिएगा। 50 में जो आपका स्कोर कितना हुआ तो कमेंट में जरूर बताइए।